हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को इस वैकेंसी के बारे में बता चुका हूँ। DSSB TGT और PRT की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आ चुका है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हाल ही में 25 मई से स्टार्ट होने वाला है। और इसका रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट होगी वो 24 जून होगी। पूरा एक महीना का समय है। आप लोग इसको अप्लाई कीजिए और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, आपकी तैयारी पूरी कराऊँगा। हर एक टॉपिक जो मैं बोलूँगा उसको मैं कवर करूँगा। सारे वीडियोस जो भी आपको अवेलेबल होंगे उसके लिए कोई फीस नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। आप घर बैठे तैयारी कीजिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज मैं बताने वाला हूँ एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है उसकी एनालिसिस करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस, ये दोनों फोकस करने वाली बात है, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न को दिमाग में रख कर ही आप तैयारी कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, सिलेबस। सिलेबस से बाहर मत जाइए, सिलेबस के अंदर ही रहिए। सिलेबस कोशिश कीजिए कि रोज पढ़िए, उसको रोज देखिए, उसकी एक एक लाइन देखिए। उससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट है, आप अपने टारगेट से बने रहोगे। आप टारगेट से इधर उधर नहीं जाओगे, इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ोगे। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप सिलेबस को भी अच्छे से रीड करिए। तो आइए देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 200 होंगे। अब ये जो 200 क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एंड हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आप तैयारी तो करते हैं अच्छे से, एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ भी अच्छे से। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ एग्री कर देते हो या टिक कर देते हो या स्क्रॉल कर देते हो और आप नहीं पढ़ते हो। वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। और निगेटिव मार्किंग कितनी है? वो है 0.25 मार्क्स। हर एक गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ 200 क्वेश्चंस होंगे उनमें भी 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चंस होंगे। तो जो सेक्शन ए आपका रहने वाला है वो कॉमन है। जितनी भी वैकेंसी सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे हिंदी है, मैथ है, और नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, उनमें इन सब सब्जेक्ट्स की टीजीटी की जो वैकेंसी है उसमें सेक्शन ए कॉमन रहने वाला है जो आपके सामने है। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस होंगे। इस 100 क्वेश्चंस में 5 भाग बनेगा। पहला जो होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी, तीसरा
अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। चौथा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा। एंड पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा। हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चंस होंगे, हर एक पार्ट से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें 5 पार्ट होंगे, 5 ईच पार्ट से 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो दूसरा सेक्शन रहने वाला है वो है सब्जेक्ट रिलेटेड। जो भी कंसर्न सब्जेक्ट से आप एप्लीकेशन भरेंगे, उस कंसर्न सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन दूसरे पेपर के दूसरे भाग में पूछे जाएंगे। उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस अगेन 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट से होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से होंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी जनरली आप अपने बीएड के स्टडी के दौरान पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। आगे देखेंगे, जो इस एग्जाम का टीजीटी का सिलेबस रहने वाला है वो सेक्शन ए में जो सिलेबस रहने वाला है, जो अभी मैंने 5 डिवाइड करके बताया आप लोगों को 5 भाग में, कि उसमें क्या क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा एंड रीजनिंग है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका डिटेल्ड जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में दिया हुआ है। जनरली जनरल अवेयरनेस जब हमारे सामने ये नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि मतलब पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देर इज इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप पीछे जाएं 1857 से स्टार्ट करें, इतना नहीं है। इसमें जनरल क्वेश्चंस ही रहेंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशंस के। ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक जो ज़्यादा रोल प्ले करेगा वो करंट अफेयर रोल प्ले करेगा। 20 क्वेश्चन पूरे आएंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे इस यहाँ जनरल अवेयरनेस से। 20 क्वेश्चंस में आप ये मान के चलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके करंट अफेयर्स से होंगे। दूसरा जो इसका सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप अगर बुक रिफर करना चाहते हैं तो जैसे आर.एस. अग्रवाल है, सबसे बेस्ट बुक होती है इस टॉपिक के लिए, लेकिन काफ़ी वाइड हो जाएगा, समय कम है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप वीडियोस को देखते रहिए। हम हर एक टॉपिक जैसे सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या है वर्बल एंड नॉन वर्बल में, हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। आगे आ गया आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में का फार्मूला है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट तो P आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R रेट होता है, T टाइम होता है। तो डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट नंबर रखने हैं और कैलकुलेट करके आंसर देना है। तो इसमें भी जो टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, हर एक टॉपिक को बेसिक लेवल से लेकर उसको पूरा आगे तक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। होता क्या है कि सभी लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, हो सकता है उनको एलसीएम, एचसीएफ ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना आती हों। मैं मानता हूँ ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए अगर
इसको बेसिक से समझाया जाए तो इसको कोई भी समझ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मतलब जब मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा इन सब टॉपिक्स पे, तो आप लोगों को प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी आसान हो जाएगा। अगला जो चौथा है वो हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में है। हिंदी लैंग्वेज में जैसे कि आप समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, समास, इन सब टॉपिक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस, इस तरीके के हैं। अगला जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आप ये मान के चलिए, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सेंटेंस जम्बल रहेगा, उनको अरेंज करना रहेगा, और कुछ प्रीपोजिशंस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं, और पैराग्राफ आना मस्ट है, एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 4-5 क्वेश्चंस उसके रहेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहने वाला है सेक्शन ए का। सेक्शन बी जो मेनली कंसर्न रहेगा सेक्शन बी से, वो आपका सब्जेक्ट से रहेगा। उसकी प्रिपरेशन आप अपने जो ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट है उसमें जो पढ़े होंगे उससे पूछा जाएगा, और जनरली इसमें क्लास 10th एनसीईआरटी, 11th-12th के कुछ ही पोर्शंस पूछे जा सकते हैं, और 10th इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के लिए। तो उसकी भी तैयारी आप करिए। लेकिन जो मेन, जो बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन, वो सेक्शन रहने वाला है सेक्शन ए। सेक्शन ए की तैयारी के लिए हर एक टॉपिक का बुक पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक टॉपिक को कवर करते हुए पूरा वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे, बेसिक से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम का एक कट ऑफ है, 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। उसके बाद ही आपको एलिजिबल समझा जाएगा, उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। जैसे 200 में से 40% मतलब कि 80 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। तो ये रहा हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सिलेबस of TGT DSSB. Thank you so much and wait for the next video.